हमारी सुबह की पहली प्रार्थना है कि आप सोचते एवं प्रसन्न रहें। प्रियजनों, दुबई से रवाना होने के बाद प्रिय दाजी पेरिस पहुंचे। 13 मई की शाम को पेरिस हॉटफुलनेस केंद्र रूए डू कार्डिनल लेमोविन में दाजी ने सामूहिक संत करवाया और फिर हॉटफुलनेस अभ्यासियों के समूह से उसी शैली में बात की जैसे उन्होंने दुबई से निकलने से पहले दी गई अपनी आखिरी वार्ता में बात की थी। आध्यात्मिक सुगंध के साथ हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने दोहराया, पैसा जरूरी है। उस पैसे को हम कैसे खर्च करते हैं और उस पैसे को हम कैसे कमाते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब हम अपने आध्यात्मिक जीवन पर चिंतन करते हैं तब हम पाते हैं कि हमें कई सारी समृद्धियां प्रदान की गई हैं, दिन ब दिन चेतना के कई सारे स्तर। उन्होंने ये भी बताया, मालिक हमें चेतना के क्रम विकास के बारे में सिखाते हैं। उस विकसित चेतना की क्या भूमिका है? अपने रोजमर्रा के जीवन में उस विकसित चेतना का कैसे उपयोग किया जाए? बाबूजी महाराज कहते हैं कि चेतना का उपयोग करते हुए अपने आसपास के लोगों से व्यवहार करना अच्छी बात है। जिस तरह बच्चे खिलौनों से खेलते हैं और युवा रोमांस से, उसी तरह योगी चेतना के साथ ऐसा करते हैं। अतः बाबूजी वास्तव में इसका मजाक बना रहे थे और फिर उन्होंने एक सवाल पूछा, वो क्या है जो इस चेतना को सहयोग करता है? मैं चाहता हूं कि आप इसके बारे में सोचें। उद्धरण दाजी ने जैसे दुबई में पूछा था वैसे ही उन्होंने यहाँ भी पूछा, समाधि की क्या भूमिका है? इन विभिन्न आध्यात्मिक दशाओं की क्या भूमिका है जिन्हें हम हर एक संत के दौरान प्राप्त करते हैं, हमारे ध्यान करने के हर पल में पाते हैं और जब कभी हम मालिक के सतत स्मरण में होते हैं तब प्राप्त करते हैं। किसी तरह से हम उस आध्यात्मिक सुगंध को आकर्षित कर पाते हैं। उसकी क्या भूमिका है? हमने इसे आमंत्रित किया है और हमने ही इसे अर्जित किया है। अब हम इसे कैसे खर्च करते हैं? खुद को केंद्रित करना सीखें। अगली सुबह जल्दी ही 7:30 बजे दाजी ने यूट डू मॉन्टे एरोब में सामूहिक संत करवाया, जिसके बाद प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। दाजी से एक सवाल पूछा गया, क्या किसी दिन यूरोप में कान्हा जैसी परियोजना होगी? जिसका जवाब दाजी ने हाँ में दिया। क्या एक संगीतज्ञ अपनी प्रस्तुति से श्रोताओं में प्रेम, शांति, करुणा, हर्ष, परमानंद इत्यादि संप्रेषित कर सकता है? इस सवाल के जवाब में दाजी ने कहा, हाँ, ऐसा न सिर्फ संगीत के लिए संभव है, बल्कि ये उन सभी तरह की गतिविधियों के लिए मुमकिन है जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में किया करते हैं। यदि आप एक माँ, शिक्षक, प्रोफेसर, शोधकर्ता, किसान, खिलाड़ी हैं, तो किसी भी काम को शुरू करने से पहले बस अपने दिल से जुड़ें, अपनी आत्मा के केंद्र से जुड़ें। तब वो कार्य बहुत ही रचनात्मक और अतिप्रभावी बन जाएगा। उद्धरण हमारे द्वारा किए गए हर काम में, चाहे वो यहाँ सांसारिक जगत में किया गया हो या आध्यात्मिक जगत में, हम अवलोकन कर सकते हैं कि हम इसे कितनी तेजी से कर सकते हैं, हम इसे कितने बेहतर तरीके से कर सकते हैं और हम इसे कितने अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। ये सब तभी हो सकता है जब हम आंतरिक रूप से केंद्रित होकर खुद पर गौर करते हैं। सिर्फ ध्यान के अभ्यासों के माध्यम से ही केंद्रित होना संभव है। भले ही हम दिन रात अभ्यास करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारी दिलचस्पी कम हो जाती है। मेरे अभ्यास के दिनों के दौरान मुझे भी ऐसा महसूस हुआ था। मैं अब भी अभ्यास करता हूँ, लेकिन अभ्यास शुरू करने के प्रारंभिक दिनों में मैं 1-2-3 दिन तक सुबह शाम ध्यान करता, लेकिन 2 से 3 हफ्तों के बाद मेरी दिलचस्पी कम हो जाती। फिर अभ्यास करने की तीव्रता, आंतरिक जज्बे में कमी आने लगती। तब प्रशिक्षक के पास जाकर सिटिंग लेना मुझे बहुत असरकारक लगता था। मेरे लिए ऐसा करना हमेशा कारगर रहा। इसलिए खुद को केंद्रित करना एक आधारभूत कार्य है और यदि हम नियमित तौर पर अभ्यास करते हैं तो हम खुद को प्रभावी रूप से केंद्रित कर सकते हैं। भले ही हम अभ्यास में नियमित हों,
लेकिन प्रशिक्षकों से सिटिंग लेकर हम अभ्यास की गति को तीव्र कर सकते हैं और अपने अभ्यास को गहन बना सकते हैं। मुझे हॉटफुलनेस के अभ्यासियों से कई खत मिलते हैं जिनमें वे लिखते हैं कि प्रशिक्षक के साथ आमने सामने बैठकर ली जाने वाली सिटिंग दूरस्थ सिटिंग से काफ़ी बेहतर होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें दोनों तरफ से सहयोग शामिल होता है। प्रशिक्षक अभ्यासी की दशा को पढ़ पाता है। अभ्यासी अपनी भावनाओं को साझा कर सकता है और अपनी तकलीफ को बेहतर तरीके से जाहिर कर पाता है और खुले दिल से सिटिंग ले पाता है। ये सिर्फ भरोसे या मान्यता की बात नहीं है। दूरस्थ सिटिंग के लिए आपको बड़ी मात्रा में विश्वास और भरोसे की जरूरत होती है। जब तक विश्वास का वह स्तर नहीं आ जाता, तब तक मुझे लगता है कि हमें आमने सामने बैठकर व्यक्तिगत सिटिंग लेनी चाहिए, यहाँ तक कि सामूहिक संघ में भी व्यक्तिगत रूप से शामिल होना चाहिए। हमें वाकई हर दिन अपने अभ्यास को तीव्र बनाना चाहिए। मैंने कुछ चीज़ों पर गौर किया है। यदि मैं आज थोड़ी तीव्रता के साथ अभ्यास करता हूँ और कल भी समान तीव्रता के साथ, तीसरे दिन भी समान तीव्रता के साथ, चौथे दिन भी उसी जज्बे के साथ अभ्यास करता हूँ, तो ये काम नहीं आएगा। इसे उत्तरोत्तर बढ़ते रहना चाहिए। समस्या यह है कि जैसे जैसे हम उच्चतर से उच्चतर स्तर पर उन्नत होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें अभ्यास करने की आदत पड़ जाती है और अभ्यास करने का जज्बा कम होता जाता है। और हम अभ्यास को जारी रखने की खुशी को बरकरार नहीं रख पाते हैं। हमें बार बार उस खुशी को बनाए रखने के लिए तरीके और साधन खोजने होंगे। यही कुंजी है। हमें ये कुंजी कोई नहीं दे सकता। हम सभी को अपने ही तरीके से इसे विकसित करना होगा। उद्धरण सेवा करने के लिए आत्मविश्वास, उत्साह और जज्बा रखें। अहंकार और आत्मविश्वास की कमी की चरम सीमाओं के विषय पर पूछे गए सवाल के जवाब में दाजी ने कहा, काफ़ी सारे अभ्यासियों के दिल और दिमाग में ये ख्याल होता है कि वे मालिक की सेवा करने के लिए यहाँ पर हैं। और बाबूजी महाराज कहते हैं, मैं आप सभी की सेवा कर सकता हूँ और सभी को मालिक बना सकता हूँ। और क्यों ना हमारी बहन ये सोचे कि वो अगली गुरु बन सकती है। यदि आप ऐसा नहीं सोचते तो आपके साथ कुछ गड़बड़ है। सेवा करने का वह जुनून होना चाहिए, मालिक बनने का नहीं, बल्कि मालिक के रूप में सेवा करने का जुनून। मालिक क्या है? मालिक वह इंसान है जिसने कुछ स्तर की परिपूर्णता हासिल कर ली है। कभी भी संपूर्ण परिपूर्णता नहीं होती है, बल्कि कुछ स्तर की परिपूर्णता होती है। अतः अपने भीतर मौजूद उस थोड़े से प्रकाश से वे दूसरों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। जब बाबूजी ने कहा था, मैं मालिक बनाता हूँ शिष्य नहीं, तब उनका यही मतलब था। इसलिए आपका स्वागत है और आप बाबूजी के सपने को जल्द ही पूरा करेंगे। जब आप में यह आत्मविश्वास होता है कि मैं सेवा कर सकता हूँ, तब इसमें कोई घमंड नहीं होता है। घमंड अहंकार की सिर्फ अभिव्यक्ति मात्र है। दूसरा है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास भी यह होना चाहिए कि मैं बनना चाहता हूँ। इसमें कुछ स्तर के उत्साह की, कुछ स्तर के जुनून की जरूरत होती है। उद्धरण हृदय में स्थित ईश्वरी प्रकाश के स्रोत पर ध्यान करें। आपका दिन उन्नति कारक हो।